10 मार्च 2021 को YouTube की तरफ से एक अपडेट निकल कर आता है, जिसके तहत अगर आप उस अपडेट को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उन फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों के जो अर्निंग है उसमें से 24% कट जाएगा। और अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं एडसेंस में जाकर, तो फिर आपको जो नॉर्मल 15% है वही टैक्स कटने वाला है। अब समस्या ये है कि जो नए लोग हैं, अभी अभी यूट्यूब जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी अभी एडसेंस का अप्रूवल लिए हैं, उनके लिए समस्या ये है कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें क्या है और किस तरह से इसको फिलअप करना है, यानी कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्योंकि गूगल भाई पता है बहुत ऐसा टेढ़े मेढ़े तरीके से जवाब देता है जिसको ट्रांसलेट करने के बाद भी समझना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो आज के इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एडसेंस अकाउंट में, अगर आपका एडसेंस अकाउंट यूट्यूब से मोनेटाइज है, तो फिर कैसे आप टैक्स इन्फो को भरेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं डेली वेबसाइट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम इसी तरह का अपडेट्स आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से एडसेंस में टैक्स फॉर्मेट को भरा जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा एडसेंस का अकाउंट जिसको हमने YouTube के साथ अप्रूव कराया। हमारा एक YouTube चैनल जो है वो एडसेंस से मोनेटाइज हो गया है, और मोनेटाइज होने के बाद हमें एक नोटिस आया है जो कि है मैनेज टैक्स इन्फो, यानी कि आप लोगों को एडसेंस YouTube के साथ जुड़ने के लिए टैक्स इन्फो पूछ रहा है, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब ये चीज़ें नए लोगों के साथ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आप टैक्स इन्फो को फिलअप कर सकते हैं एडसेंस अकाउंट में। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, और लेकिन आप लोग कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गलती नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, सारे टेप्स को आप लोग सही तरीके से फॉलो करें। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया होगा आपके एडसेंस में, अगर आपका एडसेंस यूट्यूब से कनेक्ट हो गया है, मोनेटाइज हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पर। जैसा ही यह क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां पर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होंगे, बहुत सारे चीजें होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, आप इनको पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप लोग सीधी तरीके से यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पॉपअप खुल जाएगा, जहां पर बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो सीधी तरीके से हम लोग क्लिक करते हैं स्टार्ट टैक्स फॉर्म पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और पॉपअप विंडो खुल जाएगा, जहां पर आप लोगों को पूछा जाएगा, यानी कि आप लोगों का ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, उसी ईमेल आईडी से यहां पर आप लोगों को साइन इन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर साइन इन कर लेता हूं। साइन इन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने एक और पेज खुल जाएगा, जहां पर आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन है क्या आप एक इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है, और मुझे पता है आप सब लोग इंडिविजुअल ही होंगे, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को ये एडसेंस पूछ रहा है क्या आप यूएसए पर्सन हैं, यानी कि क्या आप आउटर कंट्री का पर्सन हैं। अगर आप यूएसए पर्सन हैं तो फिर आप यस चूज करें, नहीं तो आप नो चूज करें। अगर आप इंडिया से हैं तो नो चूज करें, तो हम इंडियन हैं तो यहाँ पर नो चूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 फॉर्म भरने के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, नॉर्मल यूट्यूबर हैं, तो फिर आप यहाँ पर W8BEN फॉर्म को चूज करें। इसके बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ये क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों के सामने एक और पेज खुल जाएगा, जहां पर आपका डिटेल्स वगैरह सब कुछ मांगा जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राहुल आसाराम नथवंजन हमारा इस अकाउंट का नाम है, और ये जो पर्सन है हमारा टीम मेंबर है, उनका ही अकाउंट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब तो चैनल जो है वो बहुत दिन पहले ही मोनेटाइज हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम को करेक्ट से देख लेना। अगर आपका नाम पे यहाँ पर कोई गड़बड़ है तो आप लोग इसको सही तरीके से भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट एडसेंस के अकाउंट से उठा लेता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शनल पूछा जा रहा है DBA, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको कंट्री, रीजन ऑफ सिटीजनशिप, अगर आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर
इंडिया चूज करता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा फॉर्जिन TIN। अब ये चीज़ें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है नए लोगों के मन में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि टी नंबर क्या होता है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आप लोग जा सकते हो NSDL यानी पैन कार्ड यानी इंडिया का जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हो कि TIN किसको कहा जाता है। हमारे इंडिया में टिन नंबर मतलब पैन कार्ड नंबर को ही कहा जाता है। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर को ही डाल दें, लेकिन ध्यान रहे जो भी पैन कार्ड देकर आपने पहले एडसेंस को वेरीफाई किया था उसी पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा। या फिर अगर पैन कार्ड देकर आपने वेरीफाई नहीं किया है, दूसरा कोई चीज़ जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देकर वेरीफाई किया हुआ था, पिन वेरीफाई किया हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग जिस भी नाम से अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट है, उन्हीं के नाम का ही पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसी पैन कार्ड का नंबर को आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यूज ITIN और SN यहाँ पर ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल लेना है। अब यहाँ पर जो एड्रेस आप डालेंगे तो इस चीज़ में आप गड़बड़ नहीं करना। आप लोगों का एडसेंस अकाउंट में जो भी एड्रेस वगैरह आपने फिलअप किया है वही एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है, कोई भी चीज़ें गड़बड़ नहीं करना। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या एड्रेस आपने डाला था पहले, तो आप लोग अपने एडसेंस अकाउंट में जाइए, यहाँ पर आप लोग पेमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पेमेंट इन्फो पर यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है, मैनेज सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे मैनेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आपका अकाउंट का डिटेल्स के साथ साथ आपका एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा अकाउंट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर सिटी पर भी मैं अपना सिटी वगैरह डाल देता हूँ। इसके बाद पोस्टल कोड वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। ध्यान से आप लोगों को एड्रेस वगैरह सब कुछ भर देना है। भर देने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मेलिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर आपका है तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर दें, अगर आपका नहीं है तो भी यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। इससे आपका जो मेहनत है वो थोड़ी सी बच जाएगी। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए यहाँ पर भी कंप्यूटर पर भी स्लो ही चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है आर यू क्लाइम ए रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्ड अंडर ए टैक्स ट्रीटी। अब यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया जो है वो यूएस ट्रीटी से कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो इंडिया है वो यूएस ट्रीटी है, तो यहाँ पर हम लोग येस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस चेक बॉक्स को येस करेंगे, क्लिक करेंगे मतलब टिक करेंगे। इसके बाद कंट्री रीजन में हम अपना ही कंट्री को चूज करेंगे जो कि है इंडिया। अब यहाँ पर मैं इंडिया ही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद इस चीज़ को, इन तीन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ करते हैं तो आपका जो इनकम है वो थोड़ा सा लो या फिर हाई मिल सकता है। तो सबसे पहला है सर्विस एडसेंस, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आर्टिकल पैराग्राफ में आर्टिकल 7 को क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पर 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद उसके नीचे जो है बॉक्स को, चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आता है मोशन पिक्चर एंड टीवी रियलिटीज, यहाँ पर भी आप लोगों को टिक करना है। इसके बाद आर्टिकल 12 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद विथ होल्डिंग रेट में आप लोग 15% को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक और चेक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को और एक ऑप्शन दिखेगा अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स को भी चेक करना है। इसके बाद आर्टिकल में आर्टिकल 12 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद 15% को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को इस चेक बॉक्स को भी टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा जहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड एंड जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमने जो फॉलो किया
हुआ था वो सारा चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में भरा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा क्या ये सही आपने फिलअप किया है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने सही से ही फिलअप किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली आपने सही फिलअप किया होगा। इसके बाद आप लोगों को कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को फुल लीगल नेम पूछा जा रहा है, जो कि हमारे एडसेंस अकाउंट का ही नेम है। उसी नेम को आप लोगों को यहाँ पर वापस से डाल देना है। ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ। तो इसको आप लोग क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद है एक्टिविटीज़ एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन द यूएस। अब यहाँ पर आप लोगों को नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देना है। चेक बॉक्स को टिक करने के बाद अब आपके सामने दो ऑप्शन है। अब इस दो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट्स। अब सेकंड ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल that has previously received payment। बेसिकली यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले भी एडसेंस से इसी एडसेंस अकाउंट से पेमेंट रिसीव किया है। मतलब बहुत सारे लोग एडसेंस अकाउंट में वेबसाइट को कनेक्ट करके भी रखते हैं और वेबसाइट के ट्रैफिक की वजह से एडसेंस से इनकम भी जनरेट होती है। तो ऐसा कुछ है, अगर आपने इसी एडसेंस अकाउंट से पहले ही पैसा रिसीव किया है, पेमेंट रिसीव किया है, तो फिर आप लोग नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करें। अगर आपका फ्रेश एडसेंस अकाउंट है तो फिर आप लोग ऊपर वाला ऑप्शन को ही क्लिक करें। तो इस अकाउंट से हमने पहले भी पेमेंट रिसीव्ड किया है। जैसे कि यहाँ पर जाके मैं होम पेज पर पेमेंट पर भी दिखा देता हूँ कि हाँ हमने पेमेंट रिसीव इस अकाउंट से 2 या 3 बार किया हुआ था और इसी महीने भी हमें इस अकाउंट से अर्निंग हुआ है, जो कि था $267। तो मैं यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगा क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव किया है। अब यहाँ पर इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्शनल चेंजेस लिखा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को पढ़ लेना है। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, इसको आप क्लिक करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद एक एडसेंस कुछ समय लेगा। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क हमारा स्लो है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतना क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा 15% क्लेम हो गया है W8BEN मोशन पिक्चर एंड टीवी में। और इसके बाद यहाँ पर भी 15% क्लेम्ड हो गया है और यूएसए में और इंडिया में सर्विस टैक्स भी 0% क्लेम्ड हो चुका है। और मतलब कि हमारे जो टैक्स इन्फॉर्म हमने भरा हुआ है वो सारा का सारा कंफर्म हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर ओके है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है तो फिर आप लोग यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो न्यू फॉर्म सबमिट करने में थोड़ी सी इशू आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सही से देखें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप दोबारा से देखें, वीडियो को स्लो करके देखें, ताकि आप लोग अपने एडसेंस अकाउंट को बचा सकें, सही तरीके से टैक्स इन्फॉर्म को डाल सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो किए हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हो, लेकिन कोई भी गड़बड़ नहीं करना। अगर आप कोई भी फॉर्म को फिलअप करने में गड़बड़ करते हैं तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके रख सकते हो मेरे चैनल को। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको हेल्प करने के लिए 24/7 तत्पर रहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।